हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट इन इंडिया। बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं पिगमेंटेशन के अराउंड। कोई लोग कुछ बोलते हैं, कोई लोग कुछ बोलते हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज्ड कि भाई सच क्या है। तो आज हम ऐसे कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन या मिथ्स को बस्ट करने जा रहे हैं। तो ज़रूर मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला मिथ कि सन एक्सपोजर अवॉइड करने इज द ओनली वे टू अवॉइड पिगमेंटेशन, यानी कि अगर आपको पिगमेंटेशन को रोकना है तो बस सिर्फ सन एक्सपोजर को अवॉइड कर दो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज फॉल्स, बिकॉज सन एक्सपोजर इज वन ऑफ द फैक्टर्स, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स में यूवी रेडिएशन एक फैक्टर है। इसको इस तरह समझना चाहिए कि हम रेडिएशन ट्रिगर्स को देखें। पुराने टाइम में या पुराने कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से सिर्फ यूवी डैमेज से ही हमारे को पिगमेंटेशन होती थी, पर अब बहुत सारी नई स्टडीज़ ऐसी अवेलेबल हैं जो ये दिखाती हैं कि सिर्फ यूवी ही नहीं बल्कि इंफ्रारेड एंड ब्लू लाइट जो हमारे डिवाइसेस से आती है और इंफ्रारेड जो हीट हमारे घरों में या इंटरनली ट्रैप हो जाती है वो भी पिगमेंटेशन को ट्रिगर कर सकती है। तो अगर हमें पिगमेंटेशन को राइट वे में टैकल करना है तो इन तीनों फैक्टर्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो दिस मिथ इज बस्टेड। सेकेंड मिथ है कि पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट एक बार हमने कराया उसके बाद हमें कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, वो परमानेंटली हमारे पिगमेंटेशन को टेक केयर कर देता है। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर मान लीजिए आपको वेट गेन करने की टेंडेंसी है तो आप अगर अपने वेट को चेक करना